दोस्तों, आरकंडा स्टेज पर एक लड़की नाच रही होती है तो सब लोग उसके जो है डांस का लुत्फ उठाते हैं और सब उसे देखते हैं और हंसते हैं। लेकिन वो नाच तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस तरीके से टूटी हुई थी, इतनी बिगड़ी हुई थी कि मजबूरी में उसे स्टेज पर नाचना पड़ा। तो इतना कोई इंसान टूटा हुआ शायद मुश्किल ही होगा जितना कि वो हिना नाम की जो लड़की थी वो बिगड़ी हुई थी। तो उसकी एक ऐसी मजबूरी थी, इसलिए वो स्टेज पर जो है डांस करती थी। जो पैसे उसे मिलते थे वो पैसे तो उसके जो है अपनी बहन के इलाज में जो है लगा देती थी। तो उसकी बहन को क्या हुआ, ये इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, हिना नाम की जो लड़की होती है तो बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। और जिसकी बड़ी बहन जो होती है, जो पहले उसके मम्मी पापा ने शादी कर दी थी, तो उसका जो पति है वो बहुत ही ज़्यादा शराबी और अय्याशी निकल आता है। भाई उनका कोई था नहीं, दो बहनें थीं। माँ बाप का देहांत हो जाता है। जब माँ बाप का देहांत हो जाता है तो हिना की खूबसूरती देखकर जो है उसका जो जीजा होता है वो पागल हो जाता है। और उसी दौरान उस पर एक से एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। तो एक नई विपत्ति क्या आती है कि हिना की जो बहन होती है राबिया, उसके जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैर उसके जो है कट जाती है उस हादसे में। जब राबिया के पैर कट जाते हैं तो बहुत सारा पैसा जो है उस पर लग जाता है। तो उसका जो जिया होता है हिना का, वो कहता है अगर आप इसके लिए कमाओगी, मैं एक होटल की मालिक से जान पहचान है, आर्केटा पर आप डांस करोगी, वहां से आपको पैसा मिलेंगे, तो मैं आपकी बहन को अपने घर में रखूंगा। अन्यथा मैं इसे कहीं भी ले जाऊँ, इस अपाइज को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तो इतना अय्याशी था कि हर नशा उसके अंदर था, वो हर स्मैक वगैरह सारे नशा करता था। और वो इतनी गलत संगत में फंस चुका था, बहुत बेकार संगत में। लेकिन करती भी क्या, वो मजबूर थी। अगर वो ऐसा ना करती तो उसका बहनोई जो है जीजा उसकी बहन को धक्के मारकर घर से निकाल देता और उसकी जिंदगी जो है पहले से ही नरक बन चुकी थी और भी ज्यादा नरक बन जाती। उसने अपने कैरियर की परवाह ना करते हुए कि मुझसे कोई लड़का शादी करेगा या नहीं करेगा, उसने ये बात हाँ कह दी और आरकंडे स्टेज पर जो है नाचने के लिए तैयार हो जाती है। जब यो जितने भी शो होते हैं उसके जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे उसका जीजा जो है खुद ही रख लेता है। जब खुद ही रख लेता है, जब डांस करती है तो वो अंदर ही अंदर रोती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन देख रही होती है कि कोई ऐसा भी बंदा आएगा कभी ना कभी, उसे विश्वास होता है कि जो यहाँ से मुझे हट छुड़ा कर ले जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ऐसा ही होता है। 23 जुलाई को जब वहां पर शो कर रही होती है हिना, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। जब बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो जैसे ही वो शो खत्म करके घर पहुंचती है अपने कमरे पर, तो वहां पर उसकी जो अपाइज बहन हो चुकी थी उसकी काफी ज्यादा हालत जो बिगड़ती जा रही थी। जब काफी ज्यादा हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसके बैनर का नाम नंदू होता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कहता था तू इस पे ध्यान मत दे और अपने काम पर ध्यान दे। तो हिना कहती है ये आपकी पत्नी है और आपको अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती। तो इतने में नंदू चंदू कहता है बोले इसे क्या है, ये तो विकलांग अपाहिज है, जिंदगी जी रही है, आज न कल मरी जाए तो फंदी कट जाएगा। तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि मैं जिसके लिए जिंदगी खराब कर रही हूँ उसके लिए कोई भी मेरा कोई मायना नहीं है। ना तो मेरी दीदी का कोई जीवन में अर्थ है, ना ही मेरा। तो दोस्तों, जब वो स्टेज पर काम करके चली जाती है तो वो सुबह के लिए जो बस स्टैंड पर जो है इंतजार कर रही होती है। तो वहां पर एक युवा आता है जिसका नाम अभिनय होता है। तो अभिनय देखने में बहुत अष्ट को सुनौर लड़का होता है, लेकिन वो गांव का था और वो शहर में जो है ड्यूटी कर रहा होता है, एक फैक्ट्री में एचआर की नौकरी पर होता है। तो अभिनय को देखकर वो अभिनय की तरफ देखती है तो उसके मन में एक ख्वाब आता है कि शायद मेरा भी कोई जीवन साथी हो।
अभी ने उस लड़की को देखता है तो वो सोचता है कि अगर कोई लड़की शादी किसी लड़की से शादी हो वो उसकी तरह हो, कितनी खूबसूरत है, भगवान ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। तो दोस्तों वहां पर वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तो बस जो है निकल जाती आती है और निकल जाती है, वो बैठते नहीं है। फिर वहां पर जो है यात्री सेट पर वो लड़की बैठ जाती है और अभी ने फोन चलाने के बहाने जो है धीरे धीरे वहीं पर बैठ जाता है। जब धीरे धीरे वहीं पर बैठ जाता है तो दोस्तों हिना नाम की जो लड़की है वो उसकी तरफ को देखती रहती है। और अभिनय के अंदर डर था कि शायद कुछ कह ना दे, तो वो एक तरफ तो मोबाइल में देखता है और एक तरफ उसके लंग को देख लेता है कि शायद ये मुझसे कह ना दे, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। तो इतने में ही वो पूछ लेती है कहाँ जाओगे आप। बोले कहीं नहीं, मैं एक कंपनी में एचआर की नौकरी करता हूँ और वही ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। तो इतने में हिना कहती है कि 12 बजे आपकी कौन सी ड्यूटी अटेंड करोगे आप, अगर कोई भी ड्यूटी होती है तो 9 बजे आपको जाना चाहिए था। बोले आप कहाँ जा रही हो। बोले बस मैं ऐसे ही कहीं जा रही हूँ, कोई काम है। बोले कहाँ पे जा रही हो आप। तो दोस्तों हिना नहीं बताती है, बस इतना ही कह के जब बस आ जाती है तो बस में बैठ जाती है और दोनों जो बैठ जाते हैं उसी बस में और एक ही सीट पर वो बैठ जाते हैं। जब एक ही सीट पर बैठ जाते हैं तो वो पूछने लगता है फिर अभी ने कि आपने बताया नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि आप मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं बताया कि आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती है कि कहाँ जाए, जिंदगी से तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। तो अभी ने कहता है भगवान ने आपको कितना सुंदर रूप दिया है, आप कितनी अच्छी हैं, आप क्यों परेशान है, क्या चीज की दिक्कत है। तो दोस्तों सारा जो वाकया है दिल की साफ बिना वैसे होती है, वो जो है अभय को बता देती है कि मेरी एक बहन है जो अपाहिज हो चुकी है, मेरा जो एक जीजा है वो इंटरेस्ट नहीं रह लेता और मेरी बहन को गाली देता है, ताने मारता है और वो मारने की भी बात करता है और मुझसे कहता है अगर तू इस पैसे नहीं देगी तो मैं इसे घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। तो वो कहता है उसे शर्म नहीं आती, आदमी के नाम पर कलंक क्या। अगर बीवी के साथ हादसा हुआ है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसका साथ निभाना। अगर पति के साथ कोई हादसा होता है तो पत्नी का धर्म होता है कि उस अपने पति का साथ देना। तो ये तो बहुत ही गलत कर रहा है चंदू। तो सारा बात ये अपने साथ जो है वो बता देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो अभी ने कहता है कि जब आपके जीजा को कोई इंटरेस्ट नहीं तो आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हैं। आप अपने लिए अपना कोई लड़का देखा है या किसी लड़के से आप लव करती हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं अभी कोई ऐसे कोई लड़का नहीं मिला जिससे कि मैं घर बसाने की सोच पाऊं। तो वो अभी ने पूछता है आपके घर में और कौन कौन है। बोले विपत्ति का पहाड़ ही ऐसा टूटा है, मम्मी के बाद पापा का देहांत हो गया, भाई कोई हमारा है नहीं, हम दो बहनें थे। मम्मी पापा के खत्म होने के बाद मैं दीदी के यहाँ पे आ गई, दीदी का भी फिर कुछ दिन बाद एक्सीडेंट हो गया और दीदी की ये हालत हो गई। और आज जो ये भगवान ने मुझे विपत्ति का विपत्ति हम पे मुझ पर डाल दी है। तो इतने में अभय कहता है, बोले आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। बोले कहिए। बोले जब आपका जीजा आपके साथ इतनी नाइंसाफी करता है आपकी सिस्टर के साथ, तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां मुझे फ्री में रूम मिला हुआ है, अगर आप चाहो तो मेरे रूम पे रह सकती हो और मैं आपके लिए फैक्ट्री में काम भी दिलवा दूंगा। तो वो कहती है ये तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। तो फिर वो जाते जाते जो है एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, फिर स्टॉप आ जाता है और हिना जो लड़की है वो वहीं पर उतर जाती है। जब हिना वहीं पर उतर जाती है तो वो कहती है, बोले आप कल मुझे बताना जरूर। तो वो घर पहुंचते ही जैसे अपने कमरे में पहुंचती है अपनी बहन के पास, तो अपनी बहन को सारा वाक्य जो सुनाती है कि मुझे अभिनय नाम का लड़का मिला था और ऐसे ऐसे कह रहा था। तो उसकी बहन कहती है क्या वो सच्चा लड़का था। इस दुनिया में बहुत ही फ्रॉड लोग होते हैं, मतलब के लिए हर कोई बुलाता है। बोले नहीं दीदी, मुझे वो लड़का सीधा साधा नेक बंदा लग रहा था। तो दोस्तों को फोन नंबर उन्होंने ले रखा था, फोन कांटेक्ट करते ही वो वहां पर जो उनके कमरे पर पहुंच जाती है अभिनय की। जब अभिनय के कमरे पर पहुंच जाती है तो वहां पर देखा जाता है कि एक लड़के की जिंदगी, वो अपने हाथ से खाना बनाता था, सोता था। और उसकी बड़ी बहन उसे देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वो अभिनय कोई और नहीं था, वो वही लड़का था जो उनकी बड़ी बहन पढ़ती थी, उसी क्लासमेट में वो लड़का पढ़ता था। वही लड़का वो अभिनय था जो कि एचआर की नौकरी करता था।
तो दोस्तों वो सब जब देखते हैं एक दूसरे को तो वो पहचान लेते हैं, बोले आप तो वही हो ना? बोले हाँ मैं वही हूँ। बोले आप इस हालत में, बोले जो ऊपर वाला देता है उसे भोगना पड़ता है, विपत्ति का पहाड़ ऐसा टूटा है कि हम टूट चुके हैं। तो बोले कोई बात नहीं है, आप यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिना को अपने फर्म में लगवा दूंगा और आप लोग यहाँ पर बेचिंतित रहिए, जब तक मैं हूँ जब तक आप रहिए। वो रहने लगते हैं और खाना जो है हिना ही बनाती है और वो ड्यूटी निकल जाती है, फर्म में लगवा दिया होता है तो अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है और वो दोनों अपनी बहनों का खर्चा जो है निकाल लेती है। तो दोस्तों यही माजरा जो है 2-3 महीने चलता रहता है। फिर उसके बाद जो है अचानक ही बैठे हुए होते हैं, खाना बना रही होती है हिना। हिना की जो बड़ी बहन है वो जो अभिनय को अपने पास बुलाती है, बोले यहाँ आओ अभिनय। बोले जी बताइए। बोले अगर आपको बुरा ना लगे, एतराज ना हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। बोले क्या? बोले भगवान ने मुझ पे संकट पे संकट दिए हैं, पर आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आंखों में आंसू हैं और हाथ जोड़ के विनती करती करती है। बोले आप मेरी बहन को अपना लो, मेरी बहन बहुत ही नेक है, दिल की बहुत ही साफ है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट वाली बात नहीं है। तो अभी ने कहता है ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं आपसे कहने वाला था लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। मेरे मेरे घर पे भी मेरे मम्मी पापा है और मेरा छोटा भाई है। मुझे भी एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरे घर को अपना घर समझकर चले और मेरे मम्मी पापा और भाई बहन को अपने भाई समझकर और मेरे पापा मम्मी को अपना मम्मी पापा समझकर प्यार करे। मैं ऐसी एक लड़की की तलाश में हूँ, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब है। तो इतने में ही वो हिना वहां पर खाना लेकर आ जाती है। बोले आप खाना खा लो, क्या बात हो रही है? तो वो कहती है गुड़िया पानी लिया हिना, पानी लेकर आओ। तो पानी लेने जाती है तो फिर वो बात करता है। बोले ठीक है मैं पापा से बात करूंगा, मुझे पसंद है आपकी बहन। तो दोस्तों पापा से बात कर रहा होता तो पापा कहते, बोले बेटा जैसी आपकी इच्छा हो वैसी हम लोग तैयार हैं। तो दोस्तों फिर हिना पानी लेकर आ जाती है। तो हिना कहती है क्या बात हो रही है, हमें बताने के लिए क्या? तो उसकी बड़ी बहन बताती है हिना, मैं ये मेरा क्लासमेट है अभिनय, मेरे साथ पढ़ा हुआ था, आज अच्छी जॉब पर है, भगवान ने मेरी क्या पोजीशन कर दी। जिंदगी का कुछ ना पता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ तेरे से, अगर एक बात माने तो। बोले दीदी कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बोले तू अभिनय का हाथ थाम ले और अभिनय से शादी कर ले। बोले दीदी ऐसे कैसे कर लेंगे, इनके मम्मी पापा ना अपने मम्मी है ना पापा हैं, कोई सहारा का बेसहारा कैसे बनता है? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभिनय कहता है मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक शर्त, एक वचन भर के दे दो, आप मेरे माता पिता की रक्षा देखभाल हमेशा ऐसी करोगी जैसे अपने माँ बाप की करते हो, और एक मेरा छोटा भाई है हमेशा उसे प्यार देना। तो इन्हें कहती है आपका भाई मेरा भाई, आपके माँ बाप मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं, लेकिन मेरे सास ससुर माता ही पिता हैं, वो चारों मुझे दो में मिले हैं, मुझे बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों वो कोर्ट मैरिज जो है कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है हिना को अपने घर ले जाता है। जब घर ले जाता है तो उसके पापा मम्मी जो है देख के एकदम अचंभ हो जाते हैं, बोले बेटे ने शादी कर ली। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों उन्हें जैसे ही वो पहुंचते हैं उसका भाई छोटा खुश होता है, भाभी आ गई भाभी। तो वहां पर वो कहता है बोले ये मेरा परिवार है। अभी ने बोलता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी और ये मेरा छोटा भाई है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आप भी मेरे से ज़्यादा प्रेम रखना। भगवान की कृपा से मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी थी तो मुझे एक लड़की की जो कि मेरे घर को संभाल के चले, और वो सारी खूबियां मैंने आप में पाई हैं। आप एक ऐसी लड़की हो जो मैं जो सोचता हूँ वो कर सकती हो। तो दोनों बहनें वहां पर होती हैं तो हिना कहती है बोले मैं अपनी जिम्मेदारी अपने उसमें कोई भी कमी नहीं होने दूंगी, आपके घर को ऐसा संभाल कर चलूंगी। तो इतने में ही जो बड़ी जो बहन जो होती है वो जाने के लिए कहती है। तो हिना कहती है आप कहाँ जाओगी दीदी? तो अभी ने कहता है आप भी कहाँ जाओगी, आप सब लोग मिलकर रहो, मिलकर रहने में और ही बात है, आपसे कोई रुकने से कोई इतराज नहीं है। आप भी जैसे इनकी दीदी बड़ी हमारी दीदी जैसे इनकी, तो आप भी यहाँ पर रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बतेरा बड़ा मकान है, 4-5 कमरे हैं मकान में, घर आपके रुकने से घर और बड़ा हरा भरा लगेगा। तो दोस्तों